सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी जो आगामी एग्जाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, जिसमें आपने अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट अपना चल रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपने जैसे देखा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर फेमस है, ठीक है। तो आपने पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरी कंट्रियाँ आपने अपने सामने एटलस रख कर देखा होगा और उन कंट्रियों की कैपिटल सहित आपने उनको लर्न भी कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखती हूँ। और आपको जो चीज़ मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ, आज पार्ट सिक्स है। मतलब इसमें आपको बिल्कुल 10 फैक्ट करके आपको दिए हैं, इससे कि ज़्यादा लंबा वीडियो इसीलिए नहीं करते कि आप उन चीज़ों को एक दिन में कवर कर पाएँ, सीख पाएँ, बार बार उनको रिवीजन करो और अपने माइंड में फैक्ट को रखो, ठीक है। यही आपकी लर्निंग है। तो आपने कल पिछला जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल, अफ्रीका में कौन से पर्वत की बात करते हैं। तो अफ्रीका में जैसे आपने देखा एटलस माउंटेन था। एटलस माउंटेन के अंतर्गत जो हाईएस्ट उसकी पीक थी या ऊंचा पर्वत था जिसका नाम था टॉपकल, वही आपने देखा। यानी कि माउंट किलिमंजारो आपने देखा। माउंट किलिमंजारो एकमात्र ऐसा एक चीज़ और याद रख लेना कि एक ऐसा इसकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, ये याद रखना है। वही याद रखना है कि एक सिंगल माउंटेन है जिसके आसपास किसी भी प्रकार की कोई पर्वत रेंज नहीं है और ये सब ठंडा माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है, इसके ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। इसके बावजूद कि यहाँ से कर्क और मकर ये रेखा गुजरने पर जो 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये इसका अपवाद है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अब आज आपको जो चीज़ें देखनी है, जैसे यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, कौन सी नदी इसको 0 डिग्री लाइन को काटती है, मकर रेखा को काटती है, किस तरीके से इन नदियों पर डैम बने हुए हैं, जलप्रपात बने हुए हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा नीचे वाले एरिया में, जैसे जिम्बाब्वे है, यहाँ पर जिम्बाब्वे हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये कंट्रियाँ यहाँ पर कवर करती हैं कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति बुशमैन है। अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। और बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल का नाम देंगे, आपको याद रखना है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन है, वहाँ पर कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। तो कांगो बेसिन वाला एरिया आपको दिखाई देगा यहाँ पर। कांगो बेसिन यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है, वहाँ पर कांगो एक देश है, ठीक है। कांगो देश भी है, कांगो एक नदी भी है। कांगो करके वहाँ पर आपको जो क्षेत्र मिलेगा कांगो बेसिन में, वहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का नाम याद रखना है पिग्मी जनजाति। कौन सी है, पिग्मी। तो कालाहारी जो है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो याद रखना है आपको कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसमें याद रखना है आपको कौन सी, बुशमैन। वहीं कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी। ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेपर में पूछी जाएंगी। वहीं बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। सहारा मरुस्थल ये वाला पूरा एरिया कवर करता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में एकमात्र अगर नदी तो नाइजर है, नाइजर नदी को पोमतेल की नदी भी बोलते हैं। वही अगर बात करते हैं इस मरुस्थल में स्थित एकमात्र झील जिसका नाम है चांद, क्या नाम है जिसका, इस झील का नाम है चांद झील। क्या है, चांद झील, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में उपस्थित एकमात्र झील चांद झील है, ठीक है। अब आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है, ये चीज होगी। वही पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति। पूर्वी अफ्रीका वाला पार्ट बोले तो पॉइंट नंबर ये आपको दिख जाएगा 3, यानी कि पॉइंट नंबर जो 4 है यहाँ शो होना था पूर्वी अफ्रीका। अंदर इसमें आते हैं आपके कौन कौन से, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये जो कंट्रियाँ हैं इधर ये जनजाति पाई जाती है। इसमें आपको याद रखना है कौन सी जनजाति, सिर्फ ऐसे लिख के आता है पूर्वी अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कालाहारी मरुस्थल जो कि इसके साउथ में है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम याद रखना है, क्या जनजाति है, तो बुशमैन पाई जाती है। वही अगर बात करते हैं कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा वाले जो एरिया में जो देश है वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है।
वहीं सहारा मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का नाम याद रखना है, बद्दू है। ठीक है, तो ये 3 जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ट्राइब्स यहाँ से आपके 3 मतलब अगर पूछा जाए तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पेपर नोट किया आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन। अफ्रीका की कांगो नदी, आपको पता है अफ्रीका में कांगो देश भी है, कांगो बेसिन मतलब उस क्षेत्र में जो नदी बह रही है उस क्षेत्र को पर्टिकुलर बोलते हैं कांगो बेसिन। ठीक है, अब इस नदी जो है, इस नदी की विशेषता क्या है, कांगो नदी की, जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है। तो याद रखना है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 ये दिख जाएगा। 2 बार काटने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से लाइन निकली 0 डिग्री, ये नदी इस तरीके से बही, मतलब यहाँ से निकली इस तरीके से, फिर उसके बाद इधर से निकलने के बाद ये इस तरीके से काटती हुई ऐसे निकल जाती है। तो ये याद रखना है कि एक बार तो इसने ये काट दिया, एक बार इसने ये काट दिया और इधर जो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर था उसमें गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो क्या कांगो यानी कि कांगो नदी किस रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखना है। वहीं यहाँ पर लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी आज के जितने भी पॉइंट मैं करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, याद करना है, सारी चीज़ों को एटलस में देखना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले ये चीज़ें जो बताती जा रही हूँ आपको मैप में मिल जाएंगी, जिस तरीके से मैंने मैप में आपको पॉइंट डाल के शो किया है उसी तरीके से आपको मैप में लगभग वो चीज़ें उस जगह पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी यानी कि 0 डिग्री लाइन को 2 बार काटती है, ये याद रखना है। वहीं गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाले देश का नाम है घाना, ये आपको पॉइंट नंबर 7 यहाँ मिलेगा। घाना की कैपिटल है अक्रा। ठीक है, तो पूछा जाता है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश का नाम क्या है, घाना। ठीक है, और ये इसकी कैपिटल भी याद रखना अक्रा। ठीक है, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं जो मरुस्थल यानी कि सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, तो याद रखना है नाइजर नदी को पाम तेल की नदी। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका में जो पता ही है जो ट्रॉपिकल जो घास के मैदान होते हैं और टेम्परेट जो घास के मैदान होते हैं, तो उष्ण घास के मैदान को सवाना, गर्म घास के मैदान सवाना, ठंडी घास के मैदान को पता है आपको क्या बोलते हैं, बेल्ट, यानी कि ये हो गया आपका बेल्ट। जो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, पर्टिकुलर दक्षिण अफ्रीका ही का नाम देते हैं, तो याद रखना है शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, स्टैनली जलप्रपात, ये भी आपको याद रखना है कि स्टैनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है वाटरफॉल है, ये किस नदी पर है, तो कांगो नदी पर है, ये आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, स्टैनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं, कांगो नदी पर। वही विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील भी है, ये याद रखना है। विक्टोरिया झील देखा आपने 0 डिग्री लाइन पर स्थित एकमात्र झील है जिससे नील नदी का ओरिजिन होता है, ये याद रखना है। वही विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं, विक्टोरिया वाटरफॉल्स की बात करते हैं, तो ये याद रखना है ये जाम्बेजी नदी पर है, जो मिलेगा आपको नीचे की ओर। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर कौन सा है, विक्टोरिया। वही स्टैनली और लिविंगस्टोन किस नदी पर बना हुआ है, कांगो नदी पर। हॉर्न और अफ्रीका के नाम से जाने जाने वाले अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है ये सींग सा निकला हुआ है, हॉर्न मतलब सींग ही होता है, यानी अफ्रीका का सींग के नाम से जाने जाने वाले देश कितने हैं, तो 3 देश हैं। जैसे आपको जिबूती मिल जाएगा, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, इथोपिया की कैपिटल आपको बताना है और सोमालिया की कैपिटल भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आती है तो बताना, नहीं आती है तो कल फिर डिस्कस करेंगे, तो अगर बता देते हैं नहीं तो आपको। ठीक है, जिबूती की जिबूती है, इथोपिया की आदिस अबाबा है, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है। तो आपको कैपिटल देखना है, याद करना है, लगभग जो देश आते जा रहे हैं जिसमें जो स्पेशल चीज़ें हैं उनकी कैपिटल तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो आज आपने देखा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में यानी कि बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में यानी कि आपको अफ्रीका के जो कांगो बेसिन है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी। अफ्रीका के अगर बात करते हैं सहारा मरुस्थल में तो बद्दू जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं अफ्रीका का जो सी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, मोगादिशु, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया 3 कंट्रियां शामिल हैं, ये याद रखना है। अफ्रीका में पाम तेल की नदी सहारा मरुस्थल में बहती है, इसका नाम है नाइजर, और एकमात्र झील जो सहारा मरुस्थल में जिसका नाम है चांद।
घाना, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना, जिसकी कैपिटल है अक्रा। ठीक है, इस तरीके से हर चीज़ बिल्कुल आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। वीडियो को आप 2 से 3 बार बिल्कुल ध्यान यानी कि कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे, मैं गारंटी देती हूँ आप कभी इस ज्योग्राफी को भूल नहीं पाओगे, यानी कि पूरे पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक आपको याद रहेंगे, आप पेपर में गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो कल इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अगला कॉन्टिनेंट आपका स्टार्ट होगा एशिया या यूरोप, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी बहुत जल्द। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।